बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं कि अरिजीत सिंह जो कि अब गुलकारी को खैराबाद कहने के बाद अब क्या करेंगे, इस हवाले में डिटेल से बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अच्छा, चलता हूँ। दुआओं में याद रखना, मेरा ज़िक्र का ज़ुबान पे सवाद रखना। हमारी नस्ल ने खुशी के लम्हे हों या गम की रातें जिन आवाज़ों के साथ जीना सीखा है, उनमें इंडिया के अरिजीत सिंह भी शामिल हैं। लेकिन वो सुरीली और दर्द भरी आवाज़ जिसके साथ हम गुज़िश्ता 15 बरसों से जुड़े हुए हैं, ज़रा सोचिए अगर वही शख्स एक दिन अचानक ये ऐलान करे कि वो अब बतौर प्लेबैक सिंगर कोई नया गाना नहीं गा पाएगा तो क्या दिल पर गुजरती है, यह आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इंडिया के मरूफ गुलकार अरिजीत सिंह ने ऐलान किया है कि वो अब से बतौर प्लेबैक सिंगर कोई नया गाना नहीं गाएंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अरिजीत सिंह के इस ऐलान ने करोड़ों मद्दाओं के दिल उदास कर दिए हैं और सच ये है कि हम अभी इस ब्रेकअप सॉन्ग के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि हेलो, आप सबको नया साल मुबारक हो। मैं अपने तमाम सामीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इतने साल बेइंतहा मोहब्बत दी। मैं कहना चाहता हूं कि अब मैं बतौर प्लेबैक सिंगर कोई नया काम नहीं लूँगा, मैं इसे यहीं ख़त्म कर रहा हूं। ये बहुत खूबसूरत सफ़र रहा है। अरिजीत सिंह ने महज 38 वर्ष की उम्र में प्लेबैक सिंगिंग से किनारा कशी का ऐलान किया है और किसी फनकार का अपने कैरियर के रूज पर यूं अचानक रिटायरमेंट का ऐलान ना सिर्फ इसके साथियों और हरीफों के लिए हैरानकुन होता है बल्कि इसके मद्दाहों को भी अफसुर्दा कर देता है। बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह ने जब मंगल की शाम अचानक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया कि वो पसे पर्दा गुलकारी यानी प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे तो ये खबर उनके चाहने वालों के लिए इंतहाई तकलीफदेह साबित हुई। इससे मुतालिक उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर कहा कि उनके फ़ैसले ने किस तरह से लोगों को अफसुर्दा किया। इसके बारे में तो हम आगे चलकर बात करेंगे, मगर इस खबर के सामने आने के बाद जो सवाल सबसे ज़्यादा किया जाने लगा वो ये था कि आखिर अरिजीत ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब उनके चाहने वाले उनकी आवाज़ बतौर प्लेबैक सिंगर के नहीं सुन पाएंगे। इंडिया के मकबूल तरीन गुलकारों में से एक, प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम अरिजीत सिंह ने कई सुपरहिट गानों को अपनी आवाज़ दी। ताहम अरिजीत सिंह ने यह भी लिखा कि मौसीकी से उनकी वाबस्तगी बरकरार रहेगी और वो मौसीकी तरतीब देते रहेंगे। लेकिन अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के फ़ैसले का ऐलान क्यों किया, जिसने इन्हें सिर्फ 40 साल की उम्र में ना सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया भर में पहचान दी। उसके अलावा BBC ने अरिजीत सिंह के फ़ैसले के मुतालिक उनके कुछ करीबी लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि उन्होंने ये फ़ैसला क्यों किया है। अरिजीत ने अनुराग बासु की कई फिल्मों जैसे बर्फ़ी, जग्गा जासूस, लूडो, फिर उसके बाद मेट्रो, इन दिनों के गाने गाए और इन फिल्मों के साथ कुछ बड़े गाने हिट भी हुए हैं। अनुराग ने बात करते हुए कहा कि दुनिया भर के लोग चाहे इस बात पर हैरत में पड़ गए हों, लेकिन मुझे उनके इस फैसले पर ज़रा भी हैरत नहीं हुई। मैं एक अरसे से जानता हूं कि अरिजीत आखिर किस कदर बासलाहियत शख्स हैं और सिंगिंग के अलावा ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की ख्वाहिश रखते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि मुझे मालूम है कि अरिजीत सिंह को फिल्में बनाने का जुनून की हद तक लगा हुआ है। जब मैं फ़िल्म बर्फ़ी बना रहा था, इस वक्त भी अरिजीत ने मुझे अपने असिस्टेंट के तौर पर काम देने की दरख्वास्त की थी। वो स्कूल खोलने और बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने की ख्वाहिश भी रखते हैं। इसके और भी कई मंसूबे हैं जिससे हमें उनका अलग रूप देखने को मिलेगा। BBC न्यूज़ को बावसूख ज़राए से इस बात का इल्म हुआ है कि अरिजीत सिंह एक डायरेक्टर के तौर पर भी अपनी पहली हिंदी फिल्म पर काम शुरू कर चुके हैं और ये एक जंगल एडवेंचर फिल्म होगी और इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी मरकज़ी किरदार में नज़र आएंगे। फ़िलहाल इस फिल्म की शूटिंग शांति निकेतन में जारी है। फिर उसके अलावा इस फिल्म को अरिजीत सिंह और इनकी अहलिया कोयल सिंह ने मुश्तरका तौर पर लिखा है और अनुराग बासु कहते हैं कि अरिजीत को फिल्म मेकिंग का इल्म है, वो जानते हैं कि किस अदाकार से क्या काम लेना है। अरिजीत सिंह ने अपने इब्तदाई कैरियर में मशहूर मौसीकार प्रीतम को कुछ वक्त के लिए असिस्ट करके मौसीकी की बारीकियों को सीखा और प्रीतम की म्यूज़िक डायरेक्शन में उन्होंने फिल्म बर्फ़ी, ये जवानी है दीवानी, जग्गा जासूस, तमाशा, ए दिल है मुश्किल और परमास्त्रा के गाने गाए जो बेहद हिट साबित हुए। दोनों की जोड़ी को बेहद कामयाब माना जाता है और अरिजीत सिंह ने प्रीतम के अलावा बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर, मिथुन, मोंटी शर्मा जैसे मौसीकारों के साथ भी काम किया है।
फिर उसके अलावा अगर हम देखें तो बॉलीवुड में अपने गानों में मुख्तलिफ अंदाज़ और सादा तबीयत होने की वजह से बहुत कम वक्त में एक ख़ास मुकाम हासिल करने वाले अरिजीत सिंह अपना ज़्यादातर वक्त मुंबई में नहीं बल्कि मगरबी बंगाल के इलाके मुर्शिदाबाद में गुजारते हैं। मुर्शिदाबाद में वो अपनी अहलिया कोयल और 2 बेटों के साथ रहते हैं और वहीं से चंद साल पहले कायम की गई अपनी म्यूज़िक कंपनी और फिल्म प्रोडक्शन हाउस को भी चलाते हैं। उन्हें अपनी आबाई शहर मुर्शिदाबाद में वाक़ घर में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना रखे है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से वहीं से अपने गाने रिकॉर्ड और कंपोज कर रहे हैं। हाल ही में मौसीकार जोड़ी सलीम सुलेमान के सलीम मर्चेंट ने इस स्टूडियो में जाकर अरिजीत सिंह की आवाज़ में एक गाना रिकॉर्ड किया और सुलेमान कहते हैं कि फ़िल्म मेकिंग अरिजीत का एक पुराना ख्वाब है जिस पर अब वो मुकम्मल तवज्जो देना चाहते हैं। वो बहुत ही पुरअज़म शख्सियत है और उनमें इनके इस फ़ैसले से बहुत इज़्ज़त करता हूँ। अरिजीत सिंह जो सिनेमा से बेहद मुतासिर रहे हैं। जब चंद साल पहले उन्होंने अपने मौसीकी के उस्ताद रंजिंदर प्रसाद हज़ारे की ज़िंदगी पर बंगला ज़ुबान में एक फ़िल्म की प्रोडक्शन और हदायतकारी की थी। उनके ख़ानदानी दोस्त और मुर्शिदाबाद में रहने वाले अनिला चटर्जी बताते हैं कि इस वक्त अरिजीत एक हिंदी और एक बंगला फ़िल्म बनाने में मसरूफ़ है और दोनों फ़िल्मों की शूटिंग मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हो रही है। अनिला वड़ा जो चटर्जी मज़ीद कहते हैं कि अरिजीत जितना जुनूनी गुलकार और मौसीकार हैं इतने ही रहमदिल इंसान भी। वो मुकामी सतह पर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में हमेशा पेश रहते हैं। फिर उसके अलावा अरिजीत की इंस्टाग्राम और फेसबुक पोस्ट पर लाखों अफराद ने अपने जज्बात का इजहार किया और उनसे प्लेबैक सिंगिंग ना छोड़ने को कहा है। एक सारिफ ने उनकी रिटायरमेंट की पोस्ट पर लिखा कि आपकी आवाज़ सिर्फ मौसीकी नहीं थी, ये हमारे दिल टूटने के लम्हों, पहली मोहब्बतों और हर एहसास का साउंड ट्रैक थी। कई अफराद ने इस पोस्ट के नीचे टूटे हुए दिल बनाए और बेशतर ने लिखा कि इनका दिल इतना दुखी है कि वो इस पोस्ट को लाइक नहीं कर सकते। ताहम बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि अब वो हर किस्म की पाबंदियों से आज़ाद होकर एक नए रूप में नज़र आएंगे। सोशल मीडिया पर हज़ारों अफराद अरिजीत के गाने पोस्ट करते हुए इन्हें खूबसूरत अल्फाज में खराज तहसीन पेश करें और एक सारिफ ने इन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए लिखा कि अगर लेजेंड्स रिटायर हो भी जाएं तो इनकी आवाज़ें कभी रिटायर नहीं होती हैं। एक और साहिब ने इस हवाले से लिखा कि वो आवाज़ जिसने नस्लों को शक्ल दी अब एहतराम के साथ रुखसत ले रही है और मौसीकी यादों और जादू दिखाने के लिए शुक्रिया। लेजेंड्स को कभी रिटायर नहीं होते। फिर उसके अलावा वो हर उस सुर में हमेशा ज़िंदा रहते हैं जो वो हमें सुना गए। इसके अलावा अगर हम इसके ऊपर मज़ीद बात करें तो एक सारिफ ने तबसरा किया कि कुछ आवाज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और अरिजीत सिंह आप हमें सिर्फ मौसीकी नहीं दी, आपने हमें जज्बात, यादें और मुश्किल दिनों में सहारा दिया। अब जो भी रास्ता चुने हम मेरे दिल में आपके लिए एहतराम हमेशा कायम रहेगा। प्लेबैक हो या ना हो आप हमेशा मेरे दिल की आवाज़ रहेंगे। जहाँ बहुत से मद्दा उनके इस फैसले के पीछे वजह जानने के लिए बेचैन हैं, वहीं हज़ारों मद्दा उनके अब तक के मौसीकी के सफ़र पर इनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। एक मद्दा ने उनकी आवाज़ में साहिल लुधियानवी की गज़ल के चंद मिसरे लिखे और अभी ना जाओ छोड़कर कि अभी दिल भरा नहीं। एक सारिफ ने लिखा कि 2026 के शुरू होते ही इस झटके की तौक़ा ना थी और फिल्म फेयर ने अपने तबसरे में लिखा कि दुनिया आपकी आवाज़ के बगैर इतनी हसीन नहीं रहेगी। मगर भी बंगाल के मुर्शिदाबाद में पैदा होने वाले अरिजीत सिंह ने हिंदी और बंगाली के अलावा मराठी समेत कई दीगर इंडियन ज़बानों में गाने गाए हैं और इनके बॉलीवुड गुलकारी कैरियर का आगाज़ 2011 में फ़िल्म मर्डर 2 से हुआ। इस फिल्म का दिल संभल जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, आज भी इंतहाई मकबूल गाना है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। आशिकी 2 का ये गाना अरिजीत के सबसे पसंदीदा गानों में शुमार होता है। उन्होंने हाल ही में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म बॉर्डर 2 के गाने घर कब आओगे को भी अपनी आवाज़ दी है, जिसका आजकल काफ़ी चर्चा है। उन्होंने विशाल भारद्वाज की हिदायतकारी में बनने वाली फ़िल्म और रोमियो का गाना हम तो तेरे ही लिए थे भी गाया है, जो अगले माह रिलीज़ होने जा रही है। 2023 में दी म्यूज़िक पॉडकास्ट को इंटरव्यू देते हुए जब उनसे म्यूज़िक लेबल्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अपने काम में इंसाफ से काम लेते हैं और ये कि सारा कारोबार फ़नकारों की वजह से ही चलता है। उनका कहना था कि फ़नकार अपनी ज़िंदगी में इतने प्रैक्टिकल नहीं होते जितने प्रैक्टिकल बिजनेसमैन होते हैं। कारोबार मुकम्मल तौर पर इस बात पर मुनहसर होता है कि फ़नकार क्या कर रहा है, लिहाजा इस पर हर किसी को लगता है कि कोई चीज़ मुनसिफाना नहीं तो इसमें ज़रूर कुछ है। फिर उसके अलावा फिल्म साज और प्रोड्यूसर्स के बारे में पूछे गए सवालात पर उनका कहना था कि इन्हें कुछ चीज़ों के बारे में वाज़ेह होना चाहिए, या तो काम करवाएं और इन्हें मुआवजा दें या इन्हें बिल्कुल काम ना दें, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितना वो काम करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो किस शहर का दौरा करने में सबसे ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं तो उन्होंने एम्स्टरडैम का नाम लिया। इस पॉडकास्ट के दौरान उनसे पूछा गया कि वो किस किस्म के फ़नकारों के साथ काम करना चाहेंगे, तो इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं एरिक क्लैप्टन या जस्टिन टिम्बरलेक के साथ
कुछ करना चाहूँगा। उन्होंने जॉन मायर और हंस म्यूजियम का भी नाम लिया। अरिजीत का कहना था कि इस फहरिस्त में बहुत से नाम हैं। उनका ये भी कहना था कि कोल्डप्ले के साथ काम करना इनका ख्वाब है। जब अरिजीत से पूछा गया कि वो किन फनकारों को सुनते हैं तो उन्होंने लेज़ी मैकप्लाइन, उस्ताद आमिर खान और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का नाम लिया। उनका कहना था कि इन्हें इंडियन क्लासिकी मौसीकी सुनकर लुत्फ़ आता है। और अरिजीत सिंह ने अपने एक बार रेडियो मिर्ची का इंटरव्यू देते हुए कहा था कि इनका पसंदीदा आला तानपुरा है। उन्होंने इसे मौसीकी की तरीका सबसे बड़ा आला करार दिया। अरिजीत सिंह खुद को मधुबाला का बहुत बड़ा मद्दाह कहते हैं और रेडियो मिर्ची को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं बचपन में चित्रा रहा और रंगोली देखता था तो उनके गाने सबसे ज़्यादा सुनता था। तो ये मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ